हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 लेके एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का। अभी हम क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ा रहे हैं। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर पहला लेक्चर कराएं। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ओके, तो वेलकम टू MZ ट्यूटोरियल। तो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो बच्चों, आपको आपके NCERT के शायद पहले पेज में या फिर दूसरे पेज में कुछ एसिड्स के नाम दिए होंगे, मतलब जिसमें टॉपिक का नाम होगा कि एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। ओके, तो वहां पे देखो आपको कुछ एसिड्स दिए होंगे और कुछ बेस दिए होंगे। ऐसे सब्सटेंस दिए होंगे ना, HCl दिया होगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा, नाइट्रिक एसिड दिया होगा, एसिटिक एसिड दिया होगा, और बेस के अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिए होंगे। और बच्चों, आपको इन चार तरह के इंडिकेटर्स दिए होंगे: रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो, लेकिन आपको लैब में जाकर चेक करना है। ओके, आपको ऐसे दिए होंगे और आपको इंडिकेटर दिया होगा। तो जब एसिड होगा बच्चों, तो रेड लिटमस जो है वो रेड ही रहेगा, और बेस के अंदर रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा एसिड में। अगर एसिड है, सपोज आपने H2SO4 उठाया और आपने उसमें ब्लू लिटमस डाला, तो वहां पे ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस के अंदर ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा। समझ में? अगर बेस हुआ तो आपने सपोज आपने NaOH उठाया और आपके पास ब्लू लिटमस है, तो वो ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर फिनोल्फ्थालीन आपको दिया गया है, तो जो एसिड है वहां पे फिनोल्फ्थालीन कलरलेस रहेगा। पहले से भी फिनोल्फ्थालीन का नेचुरल कलर जो है वो कलरलेस ही होता है, तो वो कलरलेस ही रहेगा। और अगर आपको फिनोल्फ्थालीन दिया है और आपको सपोज किसी एक कंपाउंड में आपको पिंक देखने को मिला, उस पर चेक करने के बाद तो आपको पता लग जाएगा कि वो बेस है। समझ में आया? और अगर वैसे ही मिथाइल ऑरेंज का अगर आपको एसिड दिया होगा तो वहां पे रेड कलर मिलेगा, और अगर बेस दिया होगा तो आपको येलो कलर मिलेगा। मैंने एक टेबल बना दिया है यहाँ पे छोटा सा, और आपको रिमेंबर करने में काफ़ी आसानी होगा कि अगर एसिड हो या फिर बेस हो और इन इंडिकेटर्स का दिया गया हो हमें, तो फिर कैसे कलर चेंज होता है एसिड में या फिर बेस में। क्लियर? समझ में आया? ये आपका जो एक्टिविटी होता है ना, बस छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया था। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सपोज यहाँ पे तो आपने कलर चेंज से इंडिकेटर को समझा, मतलब ये कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स थे। और कुछ जो मतलब स्मेल चेंज करते हैं, मतलब अपना जो ऑर्डर है, अपना जो ऑर्डर होता है बच्चों, उसको चेंज कर देते हैं। उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग उसे बोलते हैं। क्लियर? जिसमें ऑर्डर चेंज हो, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो। ओके, समझ में आया? ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा सा एक्टिविटी जो दिया गया था कि आपको लैब के अंदर जाके कैसे चेक करना है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला जो है, ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको सवाल ऐसे आएगा कि सपोज एक आपको HCl दे दिया और पूछा कि मिथाइल ऑरेंज में उसका क्या कलर होगा, 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। दिखाई दे रहा है ना बच्चों क्लियरली आपको? आवाज़ आ रहा है ना आपको? ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि कैसे एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हाउ एसिड्स एंड बेसिस react with metals, react with metals। कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग, ये चीज देखते हैं। ओके, किस तरह से एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको ये पॉइंट सबसे सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है कि एसिड हो चाहे वो बेस हो, मैंने ऐसे और दे के लिख दिया है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जब हम उसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं,
किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको दो चीज़ मिलता है, एक होता है सॉल्ट और दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा सॉल्ट, ओके, एक कंपाउंड मिलेगा, नया कंपाउंड मिलेगा सॉल्ट, उसे हम लोग बोलते हैं, और आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? इसे आपको मैं बॉक्स में रख देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझा दूंगा, बट ये बॉक्स को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? जब एसिड, चाहे आपको एसिड दिया हो या फिर बेस दिया हो, जब वो कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ करके? जब उस रिएक्शन, सपोज आपने किसी भी एक एसिड को लिया, फॉर एग्जाम्पल HCl आपने लिया, अब HCl को आपने मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जिंक एक मेटल है, जब रिएक्ट कर दिया तो उस रिएक्शन को आप जब कैंडल के सामने, आप एक कैंडल लाना, उसको उस रिएक्शन के ऊपर ऐसे कैंडल दिखा देना, ओके, इस कैंडल को ऐसे दिखा देना, तो आपको देखना कि आप देखोगे कि पॉप पॉप साउंड कर कर, ओके, फ्लेम निकलेगा। फ्लेम मतलब बहुत तेजी से जल जाएगा, फिर पॉप अप साउंड होगा, तब आपको पता लगेगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये कंबस्शन गैस है ना, कंबस्टेबल गैस है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आपको एग्जाम्पल दूं, कुछ आपको एग्जाम्पल दे देता हूं मैं बच्चों, ताकि आपको आसानी हो। सपोज मैंने एक एसिड ले लिया HCl, ये क्या है बच्चों? एक एसिड है, इसको मैंने मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, सपोज मेटल है जिंक, तो यहाँ पे क्या होगा? एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, वो होता है, सपोज का नाम होता है जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आपको हर रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है, यहाँ पर 1 है। तो मैं 2 सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ में आया? आपका ये हुआ एसिड, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो ये सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड, इसका नाम होता है जिंक क्लोराइड, और ये एक आपका सॉल्ट है बच्चों। क्या होता है बच्चों? सॉल्ट होता है, सॉल्ट, ओके, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। समझ में आया? मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक एसिड का दे दिया और एक बेस का दे देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेस के फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने सपोज एक मेटल, वही जिंक मेटल ले लिया, उसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बच्चों सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोजन गैस बच्चों रिलीज होता है, ये इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट होता है बच्चों, ओके, और ये आपका सॉल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? सॉल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। आपका यहाँ पे बस 2 मल्टीप्लाई कर दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और आपका ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, पूरा याद रख लेना, और आपको एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी एक मेटल, यहाँ पे मैंने जिंक ले लिया, वो सपोज मैग्नीशियम ले सकता है, ओके, मैग्नीशियम मेटल ले सकता है, या फिर कोई भी दूसरा मेटल ले ले, तो वहाँ क्या फॉर्मेशन होगा? तो आपको सॉल्ट, उस कंपाउंड का सॉल्ट लिखना है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसका कंपाउंड का सॉल्ट अगर जिंक हो तो सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन होता है, अगर HCl हो तो सोडियम जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, अगर हम लोगों ने मेटल को जिंक लिया है। समझ में आया? जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। क्लियर? क्लियर? अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, कि कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से। मैं लिख देता हूं मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट्स मैं लिख दिया हूँ, ओके, लेकिन हम इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट्स और क्या लिख देता हूँ मैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एनसीईआरटी में यही लिखा है, तो आपको इसी को ध्यान देना है, ओके, कि किस तरह से एसिड और बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स, इसको हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं। तो बच्चों आपको बस पहला एक शॉर्टकट याद रख लेना है, मतलब एक जनरल की मेटल
आपको ये इक्वेशन याद रख लेना है, मेटल कार्बोनेट्स हो, कार्बोनेट्स चाहे हो, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स हो, कुछ भी हो। ओके, यहाँ बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जब बच्चों हम इसको रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, यहाँ पे बेस नहीं होगा बच्चों, सिर्फ एसिड दिया हुआ है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो यहाँ पे हमको एक एसिड लिखना है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, एसिड। जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बच्चों, कौन सा चीज़ फॉर्मेशन होता है, 3 चीज़ फॉर्मेशन होता है। एक होता है आपका सॉल्ट, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है वाटर। तो आपका पहला फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस आपका वाटर, तीसरे में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप बस इसी को याद रख लो और आपका एग्जाम में काम बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों। इस चीज़ को याद रख लो बच्चों, आपका एग्जाम में अगर रिएक्शन लिखने को आया तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो। ये है आपका जनरल इक्वेशन कि अगर आपका मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने लिख दिया कि बाइकार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब ये दोनों सेम है, और वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाएगा, और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लिया, पॉज मारकर आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सॉरी, कहाँ गिरा कैप, अरे यार छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं उसे ले लूँगा, बाद में उठा लूँगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है बच्चों, मेटल कार्बोनेट है। अब इसको हम लोग को एसिड के साथ रिएक्ट करना है, ये सॉलिड होता है बच्चों, इसको हम लोगों ने एसिड के साथ सपोज HCl के साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, ये एसिड है। ओके, अब बच्चों आपको यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो ये आपका एक्वस होता है। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने बात किया था एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे सॉल्ट होता है 2 NaCl, ये एक्वस होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, और आपका CO2 फॉर्मेशन होगा और आपका वाटर फॉर्मेशन होगा। समझ में आया बच्चों, बस इतना ही चीज़ है आपको फॉर्मेशन होना है, और CO2 आपका गैस होता है और वाटर आपका लिक्विड होता है। क्लियर। सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट किया एक्वस में तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही अगर मैं दूसरा एक सोडियम का बाइकार्बोनेट का ले लेता हूँ NaHCO3, इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ओके, जब मैं इसे HCl के साथ रिएक्ट कर देता हूँ, ये एक्वस फॉर्म में होता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, सेम NaCl फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सॉल्टी फॉर्मेशन होता है ना। NaCl एक्वस में होता है, आपका CO2 जो कि गैस होता है, और आपका वाटर फॉर्मेशन होता है बच्चों जो कि लिक्विड होता है। क्लियर, क्लियर बच्चों, समझ में आया ना, समझ में आया कैसे क्या फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मैं लिख देता हूँ बच्चों, मैं सिर्फ कहता हूँ, समझ में आया ना। सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने HCl से रिएक्ट कर दिया तो सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बच्चों अब इस CO2 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो CO2 बच्चों हम लोग के पास है, इसको हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOH2 होता है, पता है ना आपको। इसको हम लोगों ने क्या किया, CO2 को लाइम वाटर के साथ, ये लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कर दिया, तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। क्या फॉर्मेशन है बोलता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। और ये बच्चों वाइट वाइट PPT होता है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। ओके, ये इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्मेशन होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है बच्चों। इनसॉल्युबल का मतलब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। और अगर मैं ज़्यादा मतलब एक्सेस में, अगर मैं एक्सेस में क्या कर दूँ, एक्सेस में CO2 को ऐड कर दूँ, एक्सेस में अगर मैं CO2 को ऐड कर देता हूँ तो क्या होता है बच्चों, तो वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, हाइड्रोजन कार्बन फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैंने क्या किया, रिएक्शन होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, अब इस पे वाटर तो ऑलरेडी था, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को,
तो यहाँ फॉर्मेशन क्या होता है, वो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, जिसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल 2। ओके, और क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों, कुछ नहीं फॉर्मेशन होता, ये एक्वस होता है। ओके, और ये सोल्यूबल होता है, मतलब यहाँ किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्मेशन होता। क्लियर, समझ में आया? अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आया? जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्मेशन हो गया, जो कि व्हाइट पीपीटी है, मतलब ये इनसॉल्युबल है बच्चों, इनसॉल्युबल। ओके, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैं और ज़्यादा कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दूँ, मतलब ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर के साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वहाँ पे हम लोग का सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। क्लियर? तो ऐसे रिएक्ट करता है एसिड, मेटल, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करता है एक दूसरे के मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। इन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे रिवाइज करें, अच्छी तरीके से समझें, एक एक बार बस देख लीजिए लेक्चर को, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना पढ़ाई जो है वो जारी रखें काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू।